दोस्तों, आज हम इस शानदार बुक के भाग 9 में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि चेतना की क्रांति, जब पूरी दुनिया आध्यात्म की तरफ मुड़ेगी और समय का चक्र और भविष्य, आध्यात्मिक जागरूकता और चेतना का विस्तार, नए युग की शुरुआत। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के भाग 9 को शुरू करते हैं। 1893 में जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में खड़े हुए और कहा था, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, तो पूरी दुनिया रुक गई थी। उस दिन पहली बार पश्चिम ने भारतीय आध्यात्म की शक्ति को समझा था। आज 2025 में वही शिकागो की धरती पर योग के केंद्र खुल रहे हैं। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक ध्यान सीख रहे हैं। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, हमारे भविष्य पुराण में साफ लिखा है। कलयुग के अंत में भारत की आध्यात्मिक शक्ति पूरे विश्व को प्रकाशित करेगी। जो लोग भौतिकता में भटके होंगे, वे आत्मा की तलाश में भारत आएंगे। आज वही समय आ गया है। कोरोना के बाद से पूरी दुनिया में एक अजीब सी बेचैनी है। लोग पैसा कमा रहे हैं लेकिन खुश नहीं हैं, सफल हैं लेकिन शांत नहीं हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगले 5 सालों में कैसे पूरी दुनिया आध्यात्म की तरफ मुड़ेगी, कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा। प्राचीन भविष्यवाणियों में आध्यात्मिक पुनर्जागरण। हमारे ग्रंथों में आध्यात्मिक क्रांति के बारे में कई जगह लिखा है। कल की पुराण की भविष्यवाणी कि कलयुग के अंत में एक महान आध्यात्मिक जागरूकता फैलेगी। लोग बाहरी दुनिया से मन हटाकर अंदरूनी खुशी की तलाश करेंगे। भागवत पुराण में लिखा है कि जब भौतिक सुख से मन भर जाएगा, तब मनुष्य आत्मा की खोज करेगा। उस समय धर्म और आध्यात्म की नई लहर चलेगी। भविष्य मालिका की चेतावनी कि 2030 के बाद जो लोग आध्यात्म से जुड़े होंगे, वे नए युग के नेता बनेंगे। जो सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहेंगे, वे पीछे छूट जाएंगे। 2025 में आध्यात्मिक जागरूकता के संकेत। पश्चिमी देशों में बढ़ती रुचि। अमेरिका में 5 करोड़ लोग नियमित योग करते हैं। सिलिकॉन वैली की कंपनियों में ध्यान के कमरे बने हैं। गूगल, एप्पल जैसी कंपनियों में माइंडफुलनेस ट्रेनिंग होती है। यूरोप में, जर्मनी में आयुर्वेदिक दवाइयों की मांग 300% बढ़ी है। फ्रांस में योग टीचर की नौकरियां सबसे ज्यादा बढ़ रही हैं। इंग्लैंड की नेशनल हेल्थ सर्विस में मेडिटेशन रेकमेंड करती है। एशिया में, जापान में जेन मेडिटेशन के साथ भारतीय प्राणायाम पॉपुलर है। चीन में ताई ची के साथ योग सीखा जा रहा है। दक्षिण कोरिया में के-पॉप के साथ साथ योगा भी वायरल है। मानसिक स्वास्थ्य की बढ़ती समस्याएं, आध्यात्म की जरूरत। समस्या की गंभीरता। दुनिया भर में 100 करोड़ लोग डिप्रेशन से परेशान हैं। एंजाइटी और स्ट्रेस की समस्या बढ़ती जा रही है। सुसाइड रेट सबसे हाई है डेवलप्ड कंट्रीज में। सोशल मीडिया एडिक्शन नई बीमारी बन गई है। आधुनिक इलाज की कमियां। दवाइयों से टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, रूट कॉज सॉल्व नहीं होता। डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। आध्यात्मिक समाधान की शक्ति। मेडिटेशन से ब्रेन केमिस्ट्री बदलती है। योग से हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। प्राणायाम से नर्वस सिस्टम शांत होता है। सत्संग से पॉजिटिव थिंकिंग आती है। 2025 से 2030 चेतना विकास का समय चक्र। 2025 दिसंबर 2025 तक होगा। भारत में इंटरनेशनल योगा यूनिवर्सिटी की शुरुआत। आयुर्वेद को WHO की आधिकारिक मान्यता मिलेगी। मेडिटेशन एप्स का बूम आएगा। स्पिरिचुअल टूरिज्म तेजी से बढ़ेगा। 2026 आध्यात्मिक शिक्षा का साल। स्कूली शिक्षा में बदलाव। योग और ध्यान अनिवार्य विषय बनेंगे। बच्चों को मॉरल वैल्यूज की शिक्षा मिलेगी। कंपटीशन के साथ साथ कोऑपरेशन सिखाया जाएगा। पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न तरीके से पढ़ाया जाएगा। कॉर्पोरेट जगत में क्रांति। कंपनीज में चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर की नियुक्ति होगी। एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम्स में आध्यात्म शामिल होगा। वर्क लाइफ बैलेंस को प्रायोरिटी मिलेगी। प्रॉफिट के साथ साथ पर्पस भी जरूरी होगा। 2027 सामुदायिक आध्यात्म का विकास। गांवों में बदलाव। हर गांव में कम्युनिटी मेडिटेशन सेंटर बनेंगे। पारंपरिक त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व वापस आएगा। बुजुर्गों का सम्मान बढ़ेगा। वे विजडम के सोर्स माने जाएंगे। प्रकृति के साथ तालमेल की परंपरा वापस आएगी। शहरों में सुधार। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में स्पिरिचुअल सेंटर बनेंगे। नेबरहुड ग्रुप्स में सत्संग होंगे। फेस्टिवल्स को कमर्शियल से ज्यादा स्पिरिचुअल तरीके से मनाया जाएगा। 2028 से 2029 वैश्विक आध्यात्मिक नेतृत्व। भारत की बढ़ती भूमिका। विदेशी स्टूडेंट्स भारत में स्पिरिचुअलिटी सीखने आएंगे। इंडियन गुरुज का इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। आयुर्वेद और योग की ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनेगी। स्पिरिचुअल साइंस के रिसर्च सेंटर्स खुलेंगे। राजनीति में परिवर्तन।
नेताओं से मॉरल कंडक्ट की अपेक्षा बढ़ेगी, पॉलिसीज बनाते समय एथिकल कंसिडरेशंस को प्रायोरिटी मिलेगी, करप्शन सहन नहीं किया जाएगा, सर्वेंट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट पॉपुलर होगा। 2030 नए युग की पूर्ण शुरुआत। व्यक्तिगत जीवन में हर व्यक्ति अपने लाइफ पर्पस को जानेगा, स्ट्रेस और एंजाइटी रेयर हो जाएंगे, रिलेशनशिप्स में डेप्थ और मीनिंग होगी, एजिंग को विजडम के साथ सेलिब्रेट किया जाएगा। सामाजिक जीवन में कम्युनिटीज में कोऑपरेशन और म्यूचुअल सपोर्ट होगा, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाएगा यूनिटी के साथ, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पीसफुल मेथड से होगा, लीडरशिप सेवा भाव से की जाएगी। ग्लोबल सिनारियो में कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन बढ़ेगा, वॉर की संभावना मिनिमम हो जाएगी, रिसोर्स शेयरिंग एथिकल प्रिंसिपल्स के साथ होगी, प्लैनेट की प्रोटेक्शन सबकी प्रायोरिटी होगी। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करें आज से ही। पहला कदम, आज रात सोने से पहले 5 मिनट शांति से बैठकर सिर्फ अपनी सांस को महसूस करें। दूसरा कदम, कल से हर दिन कम से कम एक अच्छा काम करें बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। तीसरा कदम, हफ्ते में एक दिन नेचर के साथ समय बिताएं और क्रिएशन की ब्यूटी को महसूस करें। याद रखें, यह स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन आप जैसे आम लोगों से ही शुरू होगी। हर व्यक्ति जो अपनी चेतना बढ़ाता है वो पूरी दुनिया की चेतना बढ़ाने में योगदान देता है। अगले भाग की झलक अगले और अंतिम हिस्से में मैं आपको दूंगा संपूर्ण समय चक्र का सारांश और आपके जीवन की कार्य योजना, सभी 9 पार्ट्स की सबसे इंपॉर्टेंट बातों का सार, कैसे इन सभी प्रिडिक्शंस और टीचिंग्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करें। सबसे खास 2025 से 2030 के लिए मंथ वाइज एक्शन प्लान, कब क्या करना है, कैसे तैयार रहना है, कैसे इस महान परिवर्तन का सकारात्मक हिस्सा बनना है। तैयार है कंप्लीट रोड मैप जानने के लिए?